डॉक्टर साहब, अभी इनकी तबीयत कैसी है? इज ऑलराइट नाउ, अब ये खतरे से बाहर है। यह अच्छा हुआ कि उनके दाएं कंधे में गोली लगी। कहीं अगर ये बाएं कंधे में लगती थी तो खतरनाक हो सकता था। वैसे हमने इंजेक्शन तो दे दिए हैं। आई होप जल्दी होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इनकी जान बचा ली। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इट्स ऑलराइट मैडम, वी हैव डन आवर ड्यूटी। मुझे तो पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया। शूटिंग के दौरान मैंने जीत से बात की थी, कितना खुश था वो, और अचानक ये सब। आप? मैं सपना, मिसेस सपना खन्ना। आप अभिजीत सर की धर्मपत्नी हैं। शादी से पहले ये भी एक सुपरस्टार थी। आपने इन्हें कई फिल्मों में देखा होगा। माफी चाहूंगा, मैं फिल्में नहीं देखता, शादी से आपको पहचान नहीं पाया। जो लोग फिल्में देखते हैं वो लोग भी मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि मैं एक सेक्रेटरी हूं, जीत सर का सेक्रेटरी। लोग मुझे कुमार के नाम से जानते हैं। कुमार, आगे पीछे कुछ तो होगा। वैसे तो मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मगर नाम के पीछे नारायण है, कुमार नारायण। मगर लोग मुझे सिर्फ कुमार कहकर भी पुकारते हैं। कुमार से जब अभिजीत जी पर गोली चली थी तो आप उस वक्त सेट पर मौजूद थे? नहीं, मैं चोपड़ा साहब के यहां पर गया था। वो डेट्स फाइनल करने के लिए। इतना तो जरूर जानते होंगे कि अभिजीत खन्ना पर गोली किसने चलाई थी। रजनी जी, आपको क्या लगता है इस हादसे के बारे में? इंस्पेक्टर साहब, गोली तो मैंने ही चलाई थी। मुझे क्या मालूम था कि फिर वो तो सीन की रिक्वायरमेंट थी, और इस सीन के ऑलरेडी 15 रीटेक्स हो चुके थे। और फिर इंस्पेक्टर साहब, अगर पिस्तौल सप्लाई करने वाले ने पिस्तौल में नकली की जगह असली गोली डाल दी तो बेबी को कैसे पता चलेगा फिर पिस्तौल में गोली असली है या नकली? वो तो अच्छा हुआ बेबी एक्टिंग कर रही थी, सचमुच में गोली चलाती तो मजाल है कि इसका निशाना चूक जाता। अरे शुभ शुभ बोलिए ललिता जी। अगर अभिजीत खन्ना को कुछ हो जाता ना तो मैं तो कहीं का नहीं रहता, सड़क पे आ जाता मैं। वैसे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स सब बैकआउट कर गए। ये शूटिंग शेड्यूल मैंने कैसे रखा है ये मैं ही जानता हूं। मिस्टर मनचंदा, अक्सर फिल्मों की शूटिंग में डमी पिस्तौलों का इस्तेमाल होता है, तो ये असली पिस्तौल आपके सेट पर कैसे आ गई? जी दरअसल हम असली पिस्तौल का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर गोलियां नकली डालते हैं। समझ में नहीं आता इसका महत ने कैसे उसमें असली गोलियां डाल दी और इतना बड़ा हादसा हो। कि महज एक हादसा नहीं है मिस्टर मनचंदा, किसी की सोची समझी चाल है। बड़ी समझदारी से किसने नकली गोलियां निकालकर इस पिस्तौल में असली गोलियां डाल दी। लेकिन इंस्पेक्टर विजय, कोई ऐसा क्यों करेगा? अब कौन करेगा? जाहिर है मैडम, मिस्टर अभिजीत खन्ना की जान लेने के लिए। आप पुलिस वाले खामखा किसी पर भी शक करते हैं। अरे ये गलती पिस्तौल सप्लाई करने वाले से हुई, आप उससे जाके क्यों नहीं पूछते? ठीक है, तो सबसे पहले पूछताछ आपके उस गन सप्लायर से की जाएगी। क्या नाम है मिस्टर मनचंदा आपके गन सप्लायर का? गुरबचन जी। गुरबचन सिंह।
डेड। इसका मतलब है सर कि अभिजीत पे की हुई फायरिंग में इसका भी हाथ है। यदि सर गोली सेट पे नहीं बची गई, असली गोली पहले से ही उस गन में मौजूद है। याद हो सकता है कि गोली सेट पर ही बदली गई हो, तो गोली गुरुबचन ने सप्लाई किया हो। तो फिर सर इसके कत्ल का मकसद क्या हो सकता है? अभिजीत खन्ना के हादसे के बाद ये डर गया, घबरा गया होगा, और कातिल को भी शायद इससे खतरा महसूस होने लगा और उसने हमेशा के लिए इसे मौत की नींद सुला दिया। यानी आपका मतलब है कि अभिजीत के मर्डर का प्लान करने वाला आदमी और इसका मर्डर करने वाला आदमी एक ही है पांडे, कातिल एक ही है। कातिल का हो सकता है सर, मार झपट में गिर गया होगा। ये लॉकेट मैंने किसी के गले में देखा है। इसके गले में याद आया, कुमार नारायण। ये लॉकेट? मिस्टर कुमार, आप इस लॉकेट को पहचानते हैं? ये आप ही का लॉकेट है ना? नहीं, ये लॉकेट मेरा नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? कमाल करते हैं आप। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये लॉकेट मेरा नहीं है, मतलब कि मेरा नहीं है। आप किस कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये लॉकेट मेरा है? इसके ऊपर क्या मेरा नाम लिखा हुआ है? मैं मानता हूं इस पर आपका नाम नहीं लिखा है, लेकिन मिस्टर कुमार, ये लॉकेट मैंने यकीनन कल आपके गले में देखा था हॉस्पिटल में। हाँ, मैंने गौर इसलिए किया क्योंकि इस पर एस लिखा हुआ है, जबकि आपका नाम के से शुरू होता है, कुमार। तुसी ग्रेट हो इंस्पेक्टर। आई टेल यू, आपकी नजर बहुत तेज है। मैं हमेशा इसे छुपा कर रखता हूं, लेकिन आपकी नजर उस पर पड़ ही गई और आपने उसे याद भी रखा। आई टेल यू, यू हैव गॉट वेरी गुड आईसाइट। यानी आप ये मानते हैं कि ये लॉकेट आप ही का है? नहीं इंस्पेक्टर, ये मेरा लॉकेट नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि इससे मिलता जुलता हूबहू एक लॉकेट मेरे पास भी है। क्या मैं जान सकता हूं इससे मिलता जुलता हूबहू लॉकेट इस वक्त कहां है? मेरे गले में, ऑब्वियसली। कैन आई सी इट इफ यू डोंट माइंड? देख सकता हूं? Oh, yeah, sure. ये लीजिए। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। दोनों ही लॉकेट हूबहू एक ही जैसे हैं। कहां से खरीदा था? वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। दोस्तों का नाम होता है मिस्टर कुमार। अब किसने मुझे ये गिफ्ट दिया है, उसका नाम कैसे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मिस्टर कुमार। शायद आपको वो दोस्त बता सके कि ऐसा हूबहू दिखने वाला लॉकेट कहां से खरीदा जा सकता है। यस यस, यू आर राइट। जस्ट मिनट, क्या नाम है? क्या है कि मैं एक स्टार का सेक्रेटरी हूं, तो कई लोग मिलते रहते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं। किस किस का नाम याद रखें? बट एक मिनट, नाम याद क्यों नहीं आ रहा? याद नहीं है या बताना नहीं चाहते हैं? क्या मतलब है? मुझे उसका नाम नहीं बताकर क्या फायदा हो सकता है? नुकसान जरूर हो सकता है। वेल, एनीवे, मिस्टर कुमार, मुझे तो नहीं लगता कि एस नाम के आपके 50 या 100 दोस्त होंगे जो आपको नाम याद नहीं आ रहा है। एस? हाउ सिली ऑफ मी। एस तो मेरा ही इनिशियल है, सु कुमार। लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने
इसी मैं न्यूमरोलॉजी में बिलीव बहुत करता हूँ, इसलिए मैंने अपने नाम से सुकुमार से स निकाल दिया, सिर्फ कुमार रह गया। दाद देता हूं आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की। कितनी जल्दी अपने अपना प्यारा सा नाम सोच लिया, सुकुमार। अच्छा तब लगता है जब अगर आप अपनी किसी दोस्त का नाम एस से बता देते हैं। बहरहाल शुक्रिया, धन्यवाद। किस बात के लिए? नाम छुपाने की इस कोशिश ने आपके ये साबित कर दिया है कि जिस किसी ने भी आपको ये गिफ्ट दिया है लॉकेट, वो कोई फीमेल है, आई मीन गर्लफ्रेंड। इसीलिए शायद आप उसका नाम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इस लॉकेट को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सबसे अहम बात इस वक्त मेरे जहन में चल रही है वो ये कि उसका भी नाम स से शुरू होता है। नाइस नेम। आपका लॉकेट। नहीं आना चाहिए था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था कुमार। अगर उस इंस्पेक्टर ने या उसके किसी आदमी ने तुम्हें यहां इस वक्त देख लिया तो उन लोगों को शक हो जाएगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ है, राइट? अरे इंस्पेक्टर, आप यहाँ? जी हाँ सपना जी, आपसे कुछ सवालों के जवाब पाना चाहता था, जो जवाब मुझे अपने आप ही मिल गए। ये लॉकेट आपने कुमार को दिया था? जी हाँ। किसी को गिफ्ट देना कोई जुर्म तो नहीं? मैंने कब कहा जुर्म? हाँ, लेकिन आपकी मालूमात के लिए ये कुमार को दिया हुआ लॉकेट नहीं है, बल्कि उसी का ये डुप्लीकेट लॉकेट है, हूबहू उसी तरह दिखने वाला दूसरा लॉकेट। What? अब जाहिर है कि ये दोनों लॉकेट एक साथ तैयार किए गए हों या एक ही जगह से खरीदे गए हों। यकीनन ये दूसरा लॉकेट आपके गले में होना चाहिए था, जो आप कहीं भूल आई हैं। जी नहीं, ये सच है कि मैंने एक जैसे दो लॉकेट बनवाए थे। एक कुमार को दिया था और दूसरा अभिजीत को। अभिजीत को? आप चाहे तो अभिजीत से पूछ लीजिए। जरूर, उनसे तो आप जरूर पूछना होगा। लेकिन प्लीज अभिजीत को ये मत बताइएगा कि दूसरा लॉकेट कुमार के पास है। मिसेस खन्ना, आप इतनी सावधानी बरतना चाहती हैं तो प्लीज प्लीज मेरी तरफ से गुजारिश है कि आप कुमार से जरूर कहिएगा कि वो इस लॉकेट की नुमाइश ज्यादा से ज्यादा करता फिरे। एनीवे, चलता हूं। एक बात, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन एक बात है जो मेरे जहन में लग रही हो कि आपने मुझे एक बार भी अभी तक नहीं पूछा कि मुझे ये लॉकेट कहां से मिला। हैव अ नाइस डे। ये लॉकेट आपके पास? आपका लॉकेट? ऑफ कोर्स, ये लॉकेट तो मेरा है। ये लॉकेट मेरी पत्नी सपना ने मुझे गिफ्ट में दिया था। मगर ये आपके पास कैसे पहुंच गया? ये लॉकेट हमें गुरुबचन सिंह की लाश के पास में लगा, जो गन सप्लायर है गुरुबचन सिंह। व्हाट? जी हाँ, गन सप्लायर गुरुबचन सिंह का किसी ने कत्ल कर दिया है और लाश के पास हमें यह मिला। माय गॉड! मिस्टर अभिजीत, गुरुबचन की हत्या ये साबित करती है कि आप पे होने वाला हमला कोई इत्तेफाक या कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी डेंजरस प्लानिंग थी। वैसी इसका मतलब कि कोई वाकई में मेरी जान ले लेना चाहता है।
इंस्पेक्टर विजय, पिछली बार जब जब मेरी कार के ब्रेक्स फेल हो गए थे तो मैंने इसको एक मामूली सी दुर्घटना समझकर उसको नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन लेकिन आप लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई वाकई में मुझे कत्ल कर देना चाहता है। हो सकता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि इस तरह की प्लानिंग कोई कोई क्यों करेगा और कौन हो सकता है वो? वही जिसके पास लॉकेट था। लॉकेट तो मैं आपका मतलब नहीं समझा। अभिजीत जी एक बात बताएंगे, आपका ये लॉकेट गुरुवचन की लाश के पास कैसे पहुंचा? आई डोंट नो। इनफैक्ट ये लॉकेट तो काफी अरसे से मेरे पास भी नहीं है। यानी आपका मतलब है ये गुम हो गया था? नहीं, ये लॉकेट गुम भी नहीं हुआ था। एक्चुअली पिछले शूटिंग शेड्यूल में ये लॉकेट मैंने गले में पहन लिया था, जिसकी वजह से काफी प्रोमिनेंटली एक्सपोज हो गया था और वो सीन्स हम पूरी तरह से शूट नहीं कर पाए थे। इसलिए मैंने इस लॉकेट को प्रॉपर्टी की चीजों में रखवा दिया ताकि अगली बार जब हम वो सीन शूट करें तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। दोबारा शूटिंग हुई? जी नहीं, वो सीन तो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। ओके। अभिजीत जी अभी इस वक्त ये लॉकेट उसी प्रॉपर्टी में होगा? जी हाँ, शायद होना तो नहीं चाहिए। और वो प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती, मतलब किस प्रोडक्शन के पास वो प्रॉपर्टी है इस वक्त? इंस्पेक्टर साहब, ये बात तो आपको मिस्टर मनचंदा बता सकते हैं। मिस्टर मनचंदा जो कि मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, और ये लॉकेट मैंने उन्हीं की फिल्म की शूटिंग के दौरान पहना हुआ था। मनचंदा, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूं, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या ड्रेसमैन तो हूं नहीं। कंटिन्यूटी मैं नहीं रखता हूं, वो उन लोगों का काम। और मुझे क्या पता लॉकेट किधर है? तो आप मानते हैं कि वो लॉकेट आपके प्रॉपर्टी में, आपके प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी में नहीं? देखिए, अगर अभिजीत जी ने वो लॉकेट नहीं लिया होगा तो अभी भी प्रॉपर्टी में होगा। अब चाहे तो मैं अपने असिस्टेंट को बुलवा कर पूछ सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, वो आएगा, वो यही कहेगा कि उसकी प्रॉपर्टी में वो लॉकेट नहीं है। क्या मतलब? मिस्टर मनचंदा, बहुत सरल सी बात है। कोई आता है आपकी शूटिंग में और नकली गोलियां निकालकर असली गोलियां भर सकता है, उसके लिए लॉकेट चुराना बड़ी आसान बात है। आपका मतलब है कि जी हाँ, अब वो लॉकेट हमारे पास। ये देखिए, क्या आप जानते हैं लॉकेट हमें कहां पे मिला? कहां मिला? आपका गन सप्लायर गुरुबचन की लाश के पास। भाई गॉड, गुरुबचन मर गया? मर नहीं गया, बल्कि मार डाला गया। किसी ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसे खत्म कर दिया। गॉड, ये हो क्या रहा है? पहले मेरे हीरो पर कातिलाना हमला होता है, उसके बाद गुरुबचन का खून हो जाता है। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? जो कुछ भी हो रहा है उसमें फायदा तो आप ही का है मिस्टर मनचंदा। इससे आपकी फिल्म को यकीनन ऐसी पब्लिसिटी मिलेगी जो शायद किसी और फिल्म को मिली होगी। क्यों, आप कहना क्या चाहते हैं? वेरी सिंपल मिस्टर मनचंदा, वो इंसान जो कोई भी है बड़ा शातिर खेल खेल रहा है। आपके सेट पर आता है, गुरुबचन से असली गोलियां भी ले सकता है, गोलियां बदल भी सकता है और लॉकेट भी चोरी कर सकता है। स्ट्रेंज। कौन हो सकता है? यही तो मैं जानना चाहता हूं। आखिर वो कौन है जो अभिजीत खन्ना की जान का दुश्मन बन गया है?